नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑटो कैरियर ज्ञान पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं CITH के सभी ट्रेडों के लिए ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने पार्ट ए में लेसन नंबर 3 का 3.1 3.2 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेसन नंबर 3 का अगला पार्ट रहेगा हमारा यूनिट नंबर 3.3 3.4। तो लेसन नंबर 3 आज कंप्लीट कर लेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। कल से हमारा चौथा लेसन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो डेली शाम को 5 बजे अपनी क्लास में जुड़ना ना भूलें। यह क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और आज आपके जो CBT एग्ज़ाम होने वाला है 5 तारीख को, उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक एडमिट कार्ड चेक नहीं किया तो एडमिट कार्ड चेक कर लें। उस पर सुबह का वीडियो बना दिया गया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और कब एग्ज़ाम होगा। और आपका एग्ज़ाम होगा 5 तारीख को, जिसमें सुबह होगा थ्योरी का प्रैक्टिकल और सुबह होगा थ्योरी का एग्ज़ाम और शाम को होगा POT का एग्ज़ाम। 1 बजे से सुबह 9 बजे से थ्योरी का होगा, 1 बजे से POT का होगा। तो उस एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी शानदार करते रहें। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2। इससे पहले आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। तो आज का क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 3.3 यूनिट रहेगी हमारी सिलेबस का विश्लेषण। इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सिलेबस क्या है। ऑप्शन ए में दे रखा है टाइम टेबल, ऑप्शन बी में दे रखा है कवर किए जाने वाले टॉपिक की लिस्ट, ऑप्शन सी में टेस्ट पेपर, ऑप्शन डी में दे रखा है पढ़ाने का तरीका। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। हमारा क्वेश्चन है हमारा सिलेबस क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कवर किए जाने वाले टॉपिक की लिस्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए में केवल विषय, ऑप्शन बी में अध्ययन का पुराना पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी में केवल परीक्षा, ऑप्शन डी में दे रखा है केवल समय सारणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम से तात्पर्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन का पुराना पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सिलेबस कितने हिस्सों में बांटा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 हिस्सों में सिलेबस को बांटा है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेबस का पहला हिस्सा मुख्य रूप से इन पर फोकस करता है। ऑप्शन नंबर ए एडवांस स्किल, ऑप्शन बी फंडामेंटल ट्रेनिंग, ऑप्शन सी टेस्टिंग, ऑप्शन डी इवेल्यूएशन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, सिलेबस का पहला हिस्सा मुख्य रूप से इन पर फोकस करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेबस एनालिसिस से मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर ए कन्फ्यूजन पैदा करना, ऑप्शन बी असरदार तरीके से पढ़ना, ऑप्शन सी पढ़ना कम करना, ऑप्शन डी प्लानिंग से बचना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, असरदार तरीके से पढ़ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलेबस एनालिसिस का एक मकसद है। ऑप्शन ए में दे रखा है गैर जरूरी कंटेंट जोड़ना, ऑप्शन बी में गैर जरूरी जानकारी हटाना, ऑप्शन सी में पढ़ने से बचना, ऑप्शन डी कंफ्यूज बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा, सिलेबस एनालिसिस का एक मकसद है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गैर जानकारी हटाना। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा,
NSQF का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में दे रखा है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ऑप्शन बी में दे रखा है नेशनल स्किल क्वालिटी फॉर फ्रॉम। ऑप्शन सी में न्यू स्किल क्वालिफिकेशन फाउंडेशन। ऑप्शन डी में दे रखा है नेशनल सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन फैकल्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन हमारा NSQF का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल स्किल क्वालिटी फोरम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा NSQF का मकसद क्या है? ऑप्शन ए में दे रखा है स्किल को डिस्करेज करना। ऑप्शन बी में स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ऑप्शन सी में दे रखा है स्किल को बैन करना। ऑप्शन डी में दे रखा है स्किल को इग्नोर करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्किल एनालिसिस मेथड इन पर फोकस करता है। ऑप्शन ए में दे रखा है स्किल को लिस्ट करना और उन्हें अरेंज करना। ऑप्शन बी में स्किल को इग्नोर करना। ऑप्शन सी में सिर्फ थ्योरी। ऑप्शन डी में सिर्फ प्रैक्टिकल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी स्किल को लिस्ट करना और उन्हें अरेंज करना। ऑप्शन नंबर ए राइट है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा सिलेबस को बांटने का मतलब है। ऑप्शन ए में दे रखा है सिलेबस हटाना। ऑप्शन बी में मॉडल में बांटना। ऑप्शन सी टॉपिक को नज़रअंदाज करना। ऑप्शन डी सिर्फ टेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन है हमारा सिलेबस को बांटने का मतलब है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मॉड्यूल में बांटना। अगला क्वेश्चन है हमारा सिलेबस एनालिसिस में कौन सा स्टेप नहीं है? ऑप्शन ए में सिलेबस पढ़े। ऑप्शन बी में टॉपिक अरेंज करें। ऑप्शन सी में टाइम इग्नोर करें। ऑप्शन डी में शेड्यूल तैयार करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है सिलेबस एनालिसिस में कौन सा स्टेप नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टाइम को इग्नोर करें। ये सिलेबस एनालिसिस का स्टेप नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा स्किल एनालिसिस का एक मकसद है। ऑप्शन ए में दे रखा है कन्फ्यूजन पैदा करना। ऑप्शन बी में रिलेवेंट स्किल आइडेंटिफाई करना। ऑप्शन सी में सब स्किप करना। ऑप्शन डी में सिर्फ थ्योरी पढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन हमारा स्किल एनालिसिस का मकसद है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सब स्किप करना। अगला क्वेश्चन हमारा स्किल एनालिसिस का एक मकसद है। इसका क्वेश्चन हमारा स्किल एनालिसिस को मकसद करना। क्वेश्चन है स्किल एनालिसिस का एक मकसद है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रिलेटिव स्किल आइडेंटिफाई करना। रिलेटिव स्किल आइडेंटिफाई करना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा एक स्किल एनालिसिस का एक मकसद है वही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रिलेटिव स्किल आइडेंटिफाई करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अब हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया हमने। तो अगली यूनिट है 3.4 जिसमें आप ADDIE मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर 3 है हमारी 3.4 है ADDIE मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जिससे पहले यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो
अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको इस यूट्यूब चैनल पर CITS ITI से रिलेटेड हर अपडेट मिलती रहती है। तो अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज CITS का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया है आपका, तो आप अपना एडमिट कार्ड ज़रूर डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन हमारा ADDIE का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए में दे रखा है विश्लेषण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। ऑप्शन बी में कार्रवाई, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। ऑप्शन सी में दे रखा है विश्लेषण, डेटा, विकास, निर्देश, मूल्यांकन। ऑप्शन डी में कार्रवाई, डेटा, डिजाइन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। तो ADDIE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है ADDIE एक है। ऑप्शन ए में दे रखा है शिक्षण पद्धति, ऑप्शन बी अनुदेशक डिजाइन ढांचा, ऑप्शन सी परीक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन हमारा ADDIE एक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदेशात्मक डिजाइन ढांचा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा ADDIE का पहला चरण है। ऑप्शन ए डिजाइन, ऑप्शन बी में विकास, ऑप्शन सी में विश्लेषण, ऑप्शन डी में कार्यान्वयन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन हमारा ADDIE का पहला चरण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास। ADDIE का पहला चरण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा ADDIE का दूसरा चरण है। ऑप्शन ए में दे रखा है विश्लेषण, ऑप्शन बी में दे रखा है डिजाइन, ऑप्शन सी में विकास, ऑप्शन डी में मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ADDIE का पहला चरण तो विकास है और ADDIE का दूसरा चरण कौन सा है? तो इसका ADDIE का दूसरा चरण है, तो ADDIE का दूसरा चरण रहेगा डी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ADDIE का दूसरा चरण है डिजाइन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पिछला क्वेश्चन देखना एक बार वापिस। ADDIE का पहला चरण क्या है? तो इसमें ADDIE का पहला चरण विश्लेषण है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ADDIE का पहला चरण रहेगा विश्लेषण, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा ADDIE का आखिरी फेज है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है डिजाइन, ऑप्शन बी में इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी में इवैल्यूएशन, ऑप्शन डी में डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इवैल्यूएशन। अगला क्वेश्चन है हमारा डिजाइन फेज में यह शामिल है। ऑप्शन ए में दे रखा है सिर्फ टेस्टिंग, ऑप्शन बी में दे रखा है सीखने के मकसद और कंटेंट, ऑप्शन सी में दे रखा है सिर्फ टीचिंग, ऑप्शन डी में दे रखा है सिर्फ इवैल्यूएशन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन हमारा डिजाइन फेज में शामिल है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने के मकसद और कंटेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा डेवलपमेंट फेज में शामिल है। ऑप्शन ए में दे रखा है एग्ज़ाम लिखना, ऑप्शन बी कोर्स मटेरियल बनाना, ऑप्शन सी सिर्फ प्लानिंग, ऑप्शन डी में दे रखा है सिर्फ पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन हमारा डेवलपमेंट फेज में शामिल है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोर्स मटेरियल बनाना। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन चरण में शामिल है। ऑप्शन ए में दे रखा है केवल योग्यात्मक
योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी केवल रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी में दे रखा है रचनात्मक और योगात्मक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कोई मूल्यांकन नहीं। क्वेश्चन है हमारा मूल्यांकन चरण में शामिल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रचनात्मक और योगात्मक दोनों मूल्यांकन चरण में शामिल है। अगला क्वेश्चन है एनालिसिस फेज इन पर फोकस करता है, ऑप्शन ए में टीचिंग मेथड्स, ऑप्शन बी में लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड्स, ऑप्शन सी में सिर्फ कंटेंट, ऑप्शन डी में सिर्फ टेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड्स। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा हर स्टेज में कौन सा एवोल्यूशन होता है, ऑप्शन ए में समेटिव, ऑप्शन बी में फॉर्मेटिव, ऑप्शन सी में फाइनल, ऑप्शन डी में एक्सटर्नल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेटिव। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा फेज ये बताता है कि सीखना कैसे होगा, तो ऑप्शन ए में दे रखा है एनालिसिस, ऑप्शन बी में डिजाइन, ऑप्शन सी में डेवलपमेंट, ऑप्शन डी में इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन हमारा कौन सा पेज ये बताता है कि सीखना कैसे होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा ADDIE का सबसे आखिरी स्टेज कौन सा है, ऑप्शन ए में दे रखा है डेवलपमेंट, ऑप्शन बी में दे रखा है इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी एवोल्यूशन, ऑप्शन डी डिज़ाइन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पहले आया था, तो इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी एवोल्यूशन। डेवलपमेंट फेज में क्या किया जाता है, ऑप्शन ए में लर्नर्स की ज़रूरत को समझना, ऑप्शन बी कोर्स मटेरियल और टूल्स बनाना, ऑप्शन सी ट्रेनिंग देना, ऑप्शन डी रिजल्ट चेक करना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन हमारा डेवलपमेंट फेज में क्या किया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कोर्स मटेरियल और टूल्स बनाना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा ADDIE मॉडल का उद्देश्य है, ऑप्शन ए में दे रखा है सिर्फ एग्जाम लेना, ऑप्शन बी व्यवस्थित और प्रभावी निर्देश डिजाइन करना, ऑप्शन सी सिर्फ प्लानिंग करना, ऑप्शन डी सिर्फ किताब पढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है ADDIE मॉडल का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थित और प्रभावी निर्देश डिजाइन करना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो इस वीडियो में हमने लेसन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, और हमने लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी आपके लिए प्लेलिस्ट बनाकर तैयार कर दी गई है। तो सभी वीडियो ज़रूर देखें। यह क्लास आपके CITS के POT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो क्लास को पूरा देखें डेली। आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आपका एग्ज़ाम होगा 5 तारीख को। POT का एग्ज़ाम होगा 1 बजे से, और थ्योरी का एग्ज़ाम होगा आपका सुबह 9 बजे से। तो आप POT की क्लास में डेली शाम को 5 बजे जुड़ना ना भूलें। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब जो हमारा कल का चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4, जिसमें निर्देश और कौशल अभ्यास के लिए योजना बनाना, यह हमारा कल का चैप्टर रहेगा। कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 4, निर्देश और कौशल अभ्यास के लिए योजना बनाना।
तो इसकी क्लास कल से स्टार्ट होगी। देखते हैं ये एक पार्ट में कंप्लीट हो जाता है या इसी के चैप्टर के 2 पार्ट करने पड़ेंगे। देखेंगे, इसके क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो डेली क्लास में जुड़ना ना भूलें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और मैकेनिक डीजल के छात्रों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज MCQ सीरीज स्टार्ट की गई है, तो इस सीरीज में भी जुड़ना ना भूलें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट कर देना कैसा लगा हो। धन्यवाद।